आज की क्लास में भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर में मीन मीडियन मोड डिस्कस करेंगे, जिसमें कि मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट मैं आपको मीन डिस्कस करूंगा और उसमें मीन कैसे डाटा का, ग्रुप डाटा का, साथ ही अनग्रुप डाटा भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मीन। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम जानना चाहेंगे और बताना चाहेंगे आपको कि मीन का मतलब आप जानते हो, नहीं जानते हो तो जानो कि मीन क्या होता है। मीन इक्वल टू हम लिख सकते हैं एवरेज। ठीक है, मीन इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज। उसको हिंदी में बात करें तो ये होता है क्या, औसत। ठीक है, तो जो भी डाटा होते हैं हमारे पास, चाहे ग्रुप फॉर्म में हो चाहे अनग्रुप फॉर्म में हो, उसका क्या निकालना होता है, हमें औसत निकालना होता है। उसको निकालने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो पहली बात हम करेंगे कि जो अनग्रुप डाटा होता है, कौन सा डाटा, अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा में डिफरेंस है। ठीक है, क्या डिफरेंस है मैं अभी बताता हूं आपको। तो अनग्रुप डाटा में क्या होता है, उसमें कोई भी लिमिटेशंस नहीं होती है। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि किसी एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं। ठीक, कितने स्टूडेंट्स हैं, 30। आउट ऑफ 30 मैं ऐसे बताऊं हर एक बच्चे का मार्क्स, मैथमेटिक्स में कितने कितने मार्क्स पाए, मैं एक एक का बताते जाऊं। ठीक, तो वो जो होगा, वो जो डाटा जनरेट होगा वो कहलाएगा क्या, अनग्रुप डाटा। ठीक है, अब मैं उसी 30 स्टूडेंट्स का जो मैथमेटिक्स मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन किए हैं आउट ऑफ जो भी हो, 100 हो, 50 हो, 40 हो, जो भी हो, व्हाटएवर, तो उसको मैं कुछ यूं बताऊं कि 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 मार्क्स पाने वाले कितने कितने स्टूडेंट हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, ग्रुपिंग कर दी कि 10 मार्क्स लेके 20 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं। तो हम ये क्लियरफाई कर पाएंगे कि कितने बच्चे आ रहे हैं आसानी से। और उसमें क्या होता है, अनग्रुप डाटा में आपको एक एक करके काउंट करना पड़ेगा कि 10 मार्क्स वाले कितने हैं, 20 मार्क्स वाले कितने हैं, 30 मार्क्स वाले कितने हैं, आपको अनग्रुप में काउंट करना होता है। बट इसमें क्या है, ये आपको साइज जनरेट करा दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। ठीक है, तो जब ऐसा जब ग्रुपिंग हो जाएगा, ऐसे जब जनरेट किया जाएगा, तो इस ऐसे डाटा को बोलते हैं ग्रुप डाटा। ठीक है, तो बिना देर के हम आगे बढ़ते हैं, आपको एग्जांपल के माध्यम से बताते हैं कि मीन, पहले अनग्रुप डाटा का कैसे निकाला जाता है, फिर मैं आपको ग्रुप डाटा, ठीक है, उसी को कैसे ग्रुप डाटा में कन्वर्ट किया जाए, कैसे बताया जाए, वो भी मैं आपको तुरंत बताता हूं। ठीक है, बिना देर किए आपको पहले अनग्रुप डाटा का बात बताता हूं। ठीक है, अनग्रुप में भी एक चीज और होता है, जैसे 10 मार्क्स पाने वाले कितने हैं, 2, 20 मार्क्स पाने वाले कितने हैं, 5। ऐसा भी जो डाटा होता है वो अनग्रुप डाटा में ही काउंट किया जाता है। ठीक है, रैंडमली अगर 1 to 10 नंबर, 5 नंबर, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, 25 मार्क्स ऐसे की बात करेंगे तो वो भी क्या है, अनग्रुप डाटा ही है। तो चलिए मैं बिना देर के मैं एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, वो एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, ऐसे है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ राइट डाउन कर रहा हूं, ऐसा टेबल बना रहा हूं। ठीक है, इस टेबल में चीजों को राइट डाउन करूंगा 1 by 1। तो यहां मैं लिखता हूं मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, और यहां पे लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसा आपको टेबल दिया रहेगा आपके क्वेश्चंस में। ठीक, तो हम यहां पे लिखते हैं क्या, 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, 40 मार्क्स, 50 मार्क्स, 60 मार्क्स, 70 मार्क्स, 80 मार्क्स, 90 मार्क्स एंड 100 मार्क्स। ठीक है, अब इनको 10 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, मैं उनका नंबर लिखता हूं। 1, 20 पाने वाले 1,
30 पाने वाले 3, 40 मार्क्स पाने वाले 4, 50 पाने वाले 3, 60 पाने वाले 2 और 70 पाने वाले 60 के 4 है, ठीक है, 60 के 2 6 4 नहीं, यहाँ भी 2 होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 10 मार्क्स पाने वाले 1, 20 पाने वाले 1, 30 पाने वाले 3, 40 पाने वाले 4। अब इनका हमें मीन बताना है, एवरेज निकालना क्या होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, फटाफट इसको हम चेंज करेंगे दूसरे फॉर्म में, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, लेट्स राइट इन कॉलम, ठीक है, किसमें, लेट्स राइट इन कॉलम। तो हम इसको तुरंत कॉलम बनाएंगे यहां पर कुछ ऐसा, ठीक है। इसमें लिखेंगे क्या, मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। इधर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसको हम FI से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहां पे क्या होता है, ये x के से डिनोट होता है, ठीक है। तो FI इंटू XI, ध्यान दीजिएगा। तो अब मार्क्स ऑब्टेन है, तो कितने कितने मार्क्स पाए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है, ऐसे नीचे चला जाएगा, ठीक, 90 और 100, ठीक है, ये 100 हो। अब आगे क्या लिखते हैं, 10 मार्क्स बना लेते हैं, 1 1 3 4 3 4 4 2 6 2, ठीक है। अब इनका इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, 10 20 90 160 150 240 280 160 90 into 6 540 और 100 into 2 200, ठीक। अब इनका हम सम करेंगे, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा। अब इसका हम सम करेंगे, ठीक। तो सम करें तो क्या आएगा, 0 0 0 0 1 2 3 3 9 12 12 6 18 18 5 23 23 4 plus 4 27 27 plus 8 35 35 plus 6 41 41 plus 4 45, यहाँ लिखेंगे 5 कैरी 1 1 plus 4 5 6 6 to 8 8 to 10 10 1 11 11 5 16 16 to 18, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये हमारा ऐसा। अब इसका फार्मूला क्या जनरेट होता है, इसका फार्मूला ये होता है, हम जो मीन होता है, अब मीन को डिनोट कैसे करते हैं, x पर बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, ये जितने भी मार्क्स इन्होंने पाया है उसका सम, ठीक है। तो उसका सम कैसे, ये है, ठीक है, FI इंटू XI के फॉर्म में। इसका जो सम होता है इसको हम ऐसे लिखते हैं, समेशन ओवर FI XI डिवाइडेड बाय समेशन ओवर FI। FI का मतलब क्या हुआ, जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनका संख्या। अब यहाँ पे वैल्यू क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, तो कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना आया है, 1850 डिवाइडेड बाय 30। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हुआ, 0 0 कैंसिल, अब इसको डिवाइड करें, 3 6 जा 18, 5 का 1 टाइम जाएगा, पॉइंट 2 रिमाइंडर होगा, तो डेसिमल लगाएंगे तो 0 20 हो जाएगा, 6 टाइम जाएगा, फिर ऐसा ही चलता रहेगा। मींस हमारे पास जो मीन आएगा ये इस अनग्रुप डाटा का वो कितना आएगा, 61.66 आएगा, ठीक। अब ये हुआ अनग्रुप डाटा का मीन। मैं आगे चलता हूं, ग्रुप डाटा का मीन बताता हूं, ठीक है, कि मीन डाटा जो ग्रुप डाटा है उसका मीन कैसे निकलता है, ठीक है। तो
ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, मैंने एक यहाँ टेबल बना रखा है, ठीक है। ये कैसा है? ग्रुप डाटा है, इसको बोलेंगे क्या? ग्रुप डाटा, ठीक है। हमारे पास एक ग्रुप डाटा का टेबल है। देखिए कैसे, मैंने बताया था ग्रुप डाटा में क्या होता है, ऐसा इंटरवल जनरेट किया जाता है। जब ऐसा इंटरवल दिखाई पड़े तो ऐसे डाटा को हम बोलते हैं क्या? ग्रुप डाटा, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ये अपने पास एक टेबल आ गया। अब इस टेबल से हम कैसे इस टेबल का, इस डाटा का मीन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको मीन इस डाटा का बताता हूं कैसे निकालना है। फटाफट क्या करेंगे, हम इसको कॉलम फॉर्म में लिखेंगे, यानी लिखेंगे लेट्स राइट इन कॉलम, ठीक है। लेट्स राइट इन कॉलम। तो फटाफट इसको हम कॉलम बनाते हैं। क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? FI, ठीक। इसके बाद एक होता है क्लास मार्क, ठीक है, जिसको हम XI से डिनोट करते हैं। अब ये क्लास इंटरवल और क्लास मार्क में डिफरेंस है। ये जो क्लास इंटरवल है ये 10 to 25, 25 से 40 इसको मानते हैं, और क्लास मार्क कुछ और होता है, ठीक है। मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं कि कैसे क्लास मार्क निकालते हैं, ठीक। अब आगे FI into XI। अब ये टेबल हमने जनरेट कर लिया, ठीक है। तो फटाफट डाटा इसे फिल करते हैं, फिर आपको ये चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। 10 to 25, 2, 25 to 40, 3, 42, 55, 7, 55 to 70, 6, 72, 85, कितने हैं? 6, और 85 to 100 कितने हैं? 6, ठीक है। तो ये टोटल कितना होगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ओवर FI कितना होगा? काउंट कर लीजिए, 5, 7, 12, 6, 18 और 18, 12, 30, ठीक है। अब XI कैसे निकलता है इस बात को समझिए। XI हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं आपको बताऊं, ये जो XI है, XI जो है कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। ये हमारे पास इंटरवल, इस इंटरवल इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं जानते हैं? मिनिमम क्लास इंटरवल, और ये मैक्सिमम क्लास इंटरवल होता है। तो यहाँ XI कैसे निकलता है? मिनिमम, मैक्सिमम प्लस मिनिमम क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ऐसे हम क्या करते हैं? XI निकालते हैं। तो क्लास मार्क में क्या करें? XI निकालते हैं, तो 10 + 25 कितना होगा? 35, 35 का हाफ करें कितना आएगा? 17.5, ठीक है। आगे अब एक ट्रिक बताता हूं, आगे ऐसे सबका ऐड करना, डिवाइड करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। मैं ट्रिक बताता हूं, एक निकालने के बाद फटाफट आप 2 मिनट में सबको लिख डालो। देखो दोनों इंटरवल के बीच में डिफरेंस कितना है? 40 और 25, 10 to 25 का डिफरेंस कितना आ रहा है? हर के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है? ध्यान दीजिए, मैं यही दिखाता हूं आपको। 25 - 10 करें कितना आएगा? 15 आएगा, ठीक है। 40 - 25 करूंगा तो कितना आएगा? 15 आएगा। मींस हर एक क्लास इंटरवल के बीच में 15 का डिफरेंस है। तो हम इसमें एक निकालने के बाद इसमें 15 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 32.5। अब आसान हो रहा है। अब इसे फिर 15 ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा? 47.5। फिर इसे 15 ऐड कीजिए, कितना होगा? फिर ऐड करेंगे तो 62.5। फिर 15 ऐड कीजिए तो 67.5। फिर 15 ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा? 92.5, ठीक है। एक बार ऐड चेक कर लीजिए। 17 × 15 = 32, 32 × 15 = 47, 47 × 15 = 62, 62 × 15 = 77, 77 × 15 = 92, ठीक है। अब FI XI करना है, तो जो हमारे पास ये स्टूडेंट्स की संख्या है इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, ठीक है। तो कितना आएगा? 17.5 × 2 कितना आ जाएगा? 32,
5, ठीक है। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, मैं ऑलरेडी है मेरे पास, मैं इसको मेंशन कर देता हूं फटाफट, टाइम टेकिंग से बचने के लिए। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, आप लोग खुद से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आप लोग कैलकुलेट करेंगे, 97.5 आएगा, तीसरे का 332.5, 375.0 और 465.0 और नेक्स्ट 555.0 ये आएगा, ठीक है। अब इसका सम भी तो होना चाहिए, तो समेशन ओवर fi xi कितना आएगा, इसका सम आप जब करेंगे तो लगभग आपका आना चाहिए 1860 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1860 आना चाहिए। तो अब इसका मीन कैसे निकालेंगे, तो ऐसे जो डाटा है इनका भी फार्मूला क्या है, वही है, कौन सा, जो हमने पीछे डिस्कस किया था, ठीक है, वही है इसका भी रूल। तो चलिए हम यहां इंप्लीमेंट करते हैं, क्या, मीन x पावर बार इक्वल टू, ठीक है, तो क्या फार्मूला है, समेशन ओवर fi xi अपॉन समेशन ओवर fi, ठीक है। तो वैल्यू रखते हैं, क्या आ जाएगा वैल्यू, 1860 डिवाइडेड बाई 30, इसको कट कर दें तो 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, ठीक, हमारे पास कितना आया, क्या, x पावर 12, ठीक है। ये सिंपल है। और इस मेथड को क्या बोलते हैं, इस मेथड को हम जानते हैं इस नाम से, डायरेक्ट मेथड। किस नाम से जानते हैं, डायरेक्ट मेथड के नाम से जानते हैं। इस बात को आप नहीं भूलोगे, ये हमेशा याद रखें, ठीक है। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, इससे हमें क्या होगा, बूस्टअप मिलेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी क्लासेस हम लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम आपको मिले, ताकि आप लाभान्वित हो सकें, उसका आपको फायदा मिल सके, ठीक है।